हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ी नाराज़गी है कि सब्सक्राइब जो है संख्या में कम हुए हैं, क्योंकि मेरे मित्र कहीं ना कहीं अपने सर्कल में मेरे वीडियो को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप बढ़ाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप सभी मेरे अनजाने और जाने वह मित्र हो जिनके लिए मैं इस प्रकार के वीडियोस लेके आती हूँ, जो जीवन में कहीं ना कहीं आपके लिए सहायक सिद्ध हो। मेरे इस फील्ड में रहने पर अगर आप मेरे इस ज्ञान के माध्यम से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा विशेष वीडियो है वह है नाग पंचमी के ऊपर। नाग पंचमी और काल सर्पदोष की पूजा, इस प्रकार का समन्वय अक्सर सुनने में आता है। हम लोग बचपन से सुनते हुए आते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्पदोष है तो उसका पूजन नाग पंचमी के दिन करवाना सर्वोत्तम रहता है। मित्रों, काल सर्पदोष क्या है? यह योग है या किसी प्रकार का दोष है? सबसे पहले तो इस धारणा को जानना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, जैसा कि हम जन्म के साथ अपने ग्रहों की स्थिति को लेकर आते हैं, तो ग्रह उच्च नीच जिस प्रकार की स्थिति में बैठे रहते हैं और किस प्रकार की शुभ दृष्टि और अशुभ दृष्टि का संयोग करते हैं, उसी प्रकार के योगों का निर्माण होता है। 12 प्रकार के काल सर्पदोष जो बताए गए हैं, उसमें से कौन सा किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट में है, इसका विश्लेषण सिर्फ एक ज्योतिषी व्यक्ति ही कर सकता है और वह आपको जानकारी दे सकता है और आपके लिए पूजन के लिए क्या उचित रहेगा वह जानकारी आपको दे सकता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे आम जीवन में हम किस प्रकार के उपाय करें जिससे कि काल सर्प दोष की शांति हो। पर इसके साथ ही एक सवाल और भी उठता है कि मुझे काल सर्प दोष है या नहीं, या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं, इसकी पुष्टि किस प्रकार से हो। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे कई मित्रों के, जैसे कि मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजर वाली जो समस्या प्रस्तुत की जाती है उसमें तो जो चीज़ें सामने बर्थ चार्ट के साथ आती ही है, लेकिन एक आम व्यक्ति यदि जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसकी नौकरी लगकर बार बार छूट रही है, उचित प्रकार से रोज़गार की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान के विवाह में विलंब हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, यदि लग रहा है तो वो उस प्रकार के परिणाम को प्राप्त नहीं कर रहा है, आपके घर में कुछ आकस्मिक घटनाक्रम इस प्रकार से होते चले गए हैं या होते जा रहे हैं जिनके लिए आप तैयार हैं ही नहीं, रोग जैसी स्थितियां निरंतर बनी रहती है, व्यक्ति चिड़चिड़ाता रहता है, व्यक्ति डिप्रेशन में है, कई व्यक्ति के परिवार में आत्महत्या के केस निरंतर चलते चले जाते हैं, कई घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिसमें अचानक से दुर्घटना का होना या विवाद की स्थितियां बनना या कोर्ट कचहरी की स्थितियां बनना, ऐसे अनेक घटनाक्रमों की स्थितियां हैं जो दर्शाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं काल सर्प दोष से भी पीड़ित है या कुछ इस प्रकार के अशुभ योग उसकी पत्रिका में निर्मित हैं जिनका निवारण किया जाना आवश्यक है। लेकिन आज मित्रों, मेरे द्वारा जो आपको उपाय बताए जाएंगे, यदि आप इनमें से किसी भी इस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं और 3 उपाय भी अगर आपने अपने जीवन में निरंतरता के साथ कर लिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। मैं कोई महापंडित नहीं, लेकिन मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और मैं उस विश्वास के साथ ही आपकी समस्या के समाधान के लिए आई हूँ। मित्रों, आ रहा है भगवान शंकर के प्रिय आभूषण नाग का दिन, नाग पंचमी, जो कि 21 अगस्त 2023 को मनाएंगे आप और हम। नाग पंचमी के दिन काल सर्पदोष
के कौन से उपाय किए जाएं जो आपके जीवन में लाभ प्राप्त कराएंगे, उन्हीं की स्थिति बताते हुए मैं आपको एक एक उपाय बताती जा रही हूँ। पहला उपाय आपके लिए कि नागपंचमी के दिन यदि आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है तो वह दिन पूजन के लिए सर्वशुभ दिन है। दूसरा, काल सर्प दोष यदि आपकी पत्रिका में है और आप इसका निवारण चाहते हैं तो आप स्वयं भी भगवान शंकर का पूजन अर्चन करें और साथ ही एक नाग नागिन का जोड़ा जो कि चांदी से निर्मित हो, उसको नागपंचमी वाले दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने पूर्व जन्म में किए गए अपराधों की क्षमा और इस जन्म में किए गए पापों की क्षमा मांगते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दें और यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। तीसरा, कोई ऐसा शिव मंदिर जहाँ पर शिवलिंग तो स्थापित है लेकिन नाग की स्थापना नहीं है, जैसा कि आप देखते हैं कि शिवलिंग पर जो है नाग लिपटा हुआ रहता है और नाग की प्रतिमा रहती है। अगर इस प्रकार का कोई शिवलिंग आपको आपके घर के आसपास या कोई दूरवर्ती स्थान पर अगर आपको पता है तो इस दिन का लाभ लेते हुए काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति वहाँ पर भगवान नाग की प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग पर करवाए, इससे उसको ज़रूर राहत महसूस होगी। चौथा उपाय, जो भी व्यक्ति नागपंचमी के दिन जब पूजन के लिए या काल सर्प दोष की शांति के लिए मंदिर में जाए तो सर्वप्रथम उन्हें भगवान शंकर की आराधना करना है, उनका पूजन करना है और उसके पश्चात ही आपको भगवान नाग की आराधना करना है। यह बात आपको ध्यान रखना है। पांचवी चीज़ जो आती है कि जब भी व्यक्ति नागपंचमी के रोज़ काल सर्प दोष की शांति के लिए जाए, माता मनसा देवी के मंत्रों का जाप, श्री नाग गायत्री चालीसा का पाठ भी साथ में करें और साथ ही श्री सर्प सूक्त का पाठ करने से उनको ना सिर्फ इस दोष से मुक्ति मिलेगी बल्कि माता मनसा देवी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता मनसा देवी यदि प्रसन्न है तो सभी नाग अपराधों को क्षमा करते हैं। अगला उपाय आपको जो करना है वह करना है कि नागपंचमी के दिन, खास तौर से यदि जिनकी संतान नहीं है उनके लिए विशेष उपाय है यह कि नागपंचमी के दिन आप नाग मंदिर में जाएं और नाग मंदिर की साफ़ सफाई करें, वहाँ झाड़ू लगाएं और वहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पक्का क्षेत्र जो है वहाँ पर पोछा लगाएं या धोएं और सीढ़ियों तक पोछा लगाते हुए आप अपने कार्य को पूर्ण करें। ऐसा आपको नागपंचमी से शुरू करते हुए लगातार 10 दिनों तक करना है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से भगवान शिव और भगवान नाग की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके यहाँ पर संतान प्राप्ति होगी। अगला उपाय मेरे मित्रों, जो भी व्यक्ति नाग देवता की पूजा करता है उसके पितृदोष की समाप्ति भी होती है और काल सर्प दोष की समाप्ति तो साथ में होती ही है। लेकिन जैसा कि आजकल हमारी सरकार के द्वारा जो नियम निकाला गया है उसमें जीवित सर्प को पकड़ना और उनका पूजन वाला जो प्रावधान है वह समाप्त हो चुका है। लेकिन मित्रों, फिर भी अगर इस प्रकार की स्थिति में आप हैं कि आपको कहीं पर सर्प नज़र आ जाता है किसी विशेष मंदिर में जहाँ पर कि सर्प आता है, इस प्रकार की जो घटनाएं आप सुनते हैं या बॉबी बनी हुई है जहाँ पर सर्प देवता विराजित है, तो आप इस दिन वहाँ पर कच्चे दूध को लेकर जाएं और वहाँ बैठकर कच्चे दूध को अर्पित करें और
राहु व केतु से संबंधित मंत्रों का जाप करके अपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगे। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगला उपाय, यदि आप नागपंचमी के दिन घर के अंदर फिटकरी, समुद्री नमक और गौमूत्र मिलाकर यदि आप घर पर पोछा लगाते हैं तो उससे भी घर पर जो काल सर्प दोष का प्रभाव है उसकी समाप्ति होती है। लेकिन यह उपाय आपको लगातार साल भर होने वाले सभी 30 त्योहारों पर करना है और साथ ही आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगना है। मित्रों, जिनको भी काल सर्प दोष है ऐसे व्यक्तियों को पीपल के वृक्ष में जाकर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और साथ ही कच्चा दूध वहाँ पर किसी कटोरी में रखकर यथा योग्य पूजन करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इससे भी उन पर भगवत कृपा होती है। मित्रों, यदि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं या इस प्रकार के जो जीवन में उठा पटक वाले जिन घटनाक्रमों को मैंने आपको बताया प्रारंभिक रूप से यदि फेस कर रहे हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण की मोर पंख जिनके सिर पर लगा हुआ है इस प्रकार की फ़ोटो को या इस प्रकार की मूर्ति को अपने घर पर स्थापित करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी जीवन में इस प्रकार के दोष मुझे दुखी कर रहे हैं या मेरा जीवन गति नहीं पा रहा है, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप हमारे इन अपराधों को क्षमा करते हुए हमें जीवन में उन्नति प्रदान करें और साल भर आप उनका पूजन करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। भगवत श्री कृष्ण की आपको कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी और सर्प जिनके अधीन हैं ऐसे श्री कृष्ण की तो बात ही निराली है। मित्रों, अब आता है अगला उपाय। अगला उपाय जो है वह है उनके लिए जो व्यक्ति पूजन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं या इस दिन का विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लाभ तो आपको लेना है। मैं आई इसलिए हूँ कि आपको लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, आपको मेरे वीडियो के प्रारंभ में एक चित्र और साथ ही उस पर लिखे हुए विशेष नाग मंदिर का नाम दर्शाया जाएगा। आप यदि हो सके तो आप जो हमारे भारत में विशेष रूप से स्थापित नाग मंदिर हैं जिनकी मान्यता सदियों से चली आ रही है, इस दिन वहाँ दर्शन कीजिए, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगिए, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही मित्रों, एक विशेष उपाय आप लोगों के लिए, यदि कोई व्यक्ति काल सर्प दोष से पीड़ित है तो वह व्यक्ति शनिवार के दिन नारियल पर तेल लगाए और काले तिल से उस पर तिलक करे और उस नारियल को अपने सिर से 3 बार घुमाए और किसी भी बहते हुए पानी में उस नारियल को अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए प्रवाहित कर दे। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा आपको लगातार 7 शनिवार करना है। तो मित्रों, आप लोगों के लिए यह विशेष एपिसोड मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लेंगे। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस दिन का लाभ उन सभी मित्रों को मिले, सभी सुखी रहें। ये जीवन छोटा सा है, इसमें किसी भी प्रकार के अपराध व्यक्ति से ना हो। आप किसी को धोखा ना दें, किसी को चोट ना पहुंचाएं, किसी का दिल ना दुखाएं। तो कोई भी दोष हो ईश्वर क्षमा कर देते हैं, लेकिन यदि यह सारी चीज़ें चलती है तो हम इस जन्म क्या आने वाले कई जन्मों तक इन दोषों से मुक्ति नहीं पाते हैं। तो मित्रों, भगवान हम सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। नाग देवता की जय हो। तो याद है ना मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत मित्रों। थैंक यू वेरी मच मित्र, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।